हिंदी सिनेमा में एक दौर वो भी था जब फिल्मों में एक्शन की खूब डिमांड हुआ करती थी। फिल्म के हीरो से ज्यादा उस फिल्म में गिने चुने विलन की भी गिनतियां खूब होती थी। बड़ी चुनौतीपूर्वक उन दिनों उन फिल्मों में विलन्स की होती थी जो अपने आप को एक नए तरीके से ढालने में पूरी कोशिश करते थे। इनमें प्राणनाथ, रंजीत, प्रेम चोपड़ा, अमजद खान, अमरीश पुरी जैसे दिग्गज विलन मशहूर हैं। इन सभी ने अपनी फिल्मों से दमदार किरदार निभाया और लोगों ने इन्हें खूब पसंद किया और इन्होंने खूब नाम कमाया। लेकिन कुछ इनके साथ साथ छोटे विलन भी थे जो अपनी अलग अलग पहचान के साथ, अलग अलग किरदारों के साथ लोगों के दिलों में जगह बनाई और आज भी वो उनके दिलों में बसते हैं। उन्हीं में से एक एक्टर और भी हैं जिनके बारे में शायद आप लोग बहुत कम जानते हैं। नाम आपने नोटिस नहीं किया होगा, लेकिन नाम इनका क्या है हम बताते हैं आपको। इनका नाम है मालिक ईरानी, यानी कि बिल्ला। इनका नाम बिल्ला इसलिए पड़ा क्योंकि ये कई फिल्मों में ऐसे किरदार निभाए जिन्हें लोगों ने पसंद खूब किया और एक फिल्म में बने बिल्ला, और बिल्ला नाम से इनका नाम प्रसिद्ध हो गया। पुरानी फिल्मों में भले ही आपने इन्हें नोटिस बहुत कम किया होगा, लेकिन शायद आप इन्हें अब भूल चुके होंगे। 70, 80 और 90 के दशक में भी इन्होंने बहुत बेहतरीन किरदार निभाए और कई बड़े एक्टरों के साथ काम भी किया। मिथुन चक्रवर्ती, गोविंदा, संजय दत्त और धर्मेंद्र जैसे एक्टरों के साथ ये नजर आए। मलिक ईरानी यानी कि बिल्ला, जिनका जन्म कहां और कब हुआ इसके बारे में कोई खास जानकारी नहीं है, लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट की माने तो इनका जन्म मंसूर में हुआ। इनकी परवरिश भी वहीं हुई। मालिक ईरानी फिल्मों में बतौर स्टंटमैन के तौर पर काम करना शुरू किए थे। शुरुआत में ये हीरो के बॉडी डबल के रूप में काम किया करते थे और बाद में इन्हें काम करने का मौका मिलने लगा। उन्होंने अमिताभ बच्चन की हिट फिल्म डॉन में भी उनकी बॉडी डबल की शानदार एक्टिंग की थी, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे। मालिक की हाइट अमिताभ से थोड़ी लंबी थी, इसीलिए उन्हें बिग बी का डबल बॉडी बनाकर कई फिल्मों में पेश किया गया। डॉन सुपरहिट फिल्म साबित हुई थी। सभी अमिताभ बच्चन की खूब तारीफ कर रहे थे, लेकिन तारीफे काबिल थे मलिक ईरानी, जिन्होंने अमिताभ बच्चन की बॉडी डबल की भूमिका निभाई थी। मलिक ईरानी ने साल 1974 में अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी। बॉलीवुड फिल्म पाप और पुण्य से की थी इन्होंने फिल्म की शुरुआत। शशि कपूर और शर्मिला टैगोर स्टारर इस फिल्म में मलिक ईरानी ने एक छोटा सा किरदार निभाया था। इस फिल्म में वह विलन बने। अजीत के गुर्गे का किरदार इन्होंने इस फिल्म में निभाया। अपनी पहली ही फिल्म से नेगेटिव किरदार निभाने वाले मलिक को इस फिल्म में एक्टिंग के साथ साथ पर्सनालिटी को लेकर भी काफी सराहना मिली। इसके बाद उन्होंने कालीचरण, त्रिशूल, डॉन, जीते हैं शान से, विश्वनाथ जैसी कई फिल्मों में शानदार एक्टिंग की और बहुत कम दिखे, लेकिन आज भी लोग इन्हें इनके चेहरे को देखकर नोटिस कर लेते हैं और याद कर लेते हैं कि ये तो वही विलन है जिसे देखकर हम डरते थे। सुभाष घई की फिल्म हीरो, ये फिल्म साल 1983 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म ने मलिक ईरानी को बॉलीवुड का सबसे फेमस विलन बना दिया। इस फिल्म में उन्होंने बिल्ला नाम के विलन का किरदार निभाया था। दर्शक आज भी मलिक को बिल्ला के नाम से ही जानते हैं। हालांकि मलिक ने इससे पहले भी विलन के किरदार निभाए, लेकिन उन्हें सबसे बड़ी पहचान फिल्म हीरो से मिली, जिस फिल्म में इनके साथ जैकी श्रॉफ इनके सामने बतौर हीरो नजर आए थे। इस बात को शायद ही कोई जानता होगा कि रामेश्वर ब्रदर्स की सुपरहिट फिल्म पुरानी हवेली में मलिक ईरानी ने हैवान का किरदार निभाया था और इस किरदार ने वाकई में लोगों को डरा दिया था। इस रोल के बाद बच्चों में उनका नाम खौफ में फैल गया था और बच्चे इन्हें देखकर भी डरने लगे थे। कहा तो यह भी जाता है कि जब बच्चे इन्हें देखते थे तो वो डर के मारे छिप जाते थे। इस तरह मलिक ईरानी ने 80 और 90 के दशक में विलन के रोल में राज किया और अपना खौफ काबिज किया, लेकिन यह खौफ अचानक ही धूमिल हो गया जब मलिक ईरानी ने शराब के नशे में खुद को डुबो लिया। दरअसल कहा जाता है कि जब उनकी पत्नी उन्हें छोड़कर चली गई थी तो उन्होंने अपने लाडले बेटे को अकेला पाला पोसा और बड़ा किया, लेकिन अचानक उनके बेटे की तबीयत बिगड़ी और मौत हो गई। इस गम में उन्होंने शराब पीना शुरू किया और शराब उन्हें डुबोती हुई चली गई। मीडिया रिपोर्ट की माने तो बेटे की मौत के बाद वो रात दिन शराब में चूर हो गए थे। उनकी मौत को लेकर कहा जाता है कि उनकी मौत ज्यादा शराब पीने की वजह से हुई थी। वहीं ये भी कहा जाता है कि मालिक ईरानी ने आत्महत्या की थी, लेकिन इन सभी खबरों में सच्चाइयां कितनी हैं ये शायद ही कोई कंफर्म कर सके। लेकिन इतना तो जरूर है कि मालिक ईरानी अब फिल्म इंडस्ट्री से बहुत दूर जा चुके हैं और आपको पता चल भी गया होगा कि मालिक ईरानी इस समय कहाँ हैं। बहरहाल मालिक ईरानी को क्या आपने किसी फिल्म में नोटिस किया है और उनकी एक्टिंग को क्या आपने सराहा है, देखा है? हमें राय कमेंट सेक्शन में देना बिल्कुल मत भूलना।